दोनों पड़ोसी क्यों लड़ने बैठ गए। ये कुछ समय पहले की बात है। मेरे घर के आसपास कुछ लोग लड़ रहे थे। उसमें से एक ने बोला कि तेरे को तो मैं बहुत जानता हूँ, तू कैसा है कैसा नहीं। दूसरे ने बोला मैं भी जानता हूँ। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। वो बहुत ज़्यादा, जाहिर सी बात है, बूढ़े हो चुके थे, 40-40 साल के आसपास थे, लेकिन वो बचपन से दोस्त थे। लेकिन कुछ दिन से उन दोनों के बीच आपस में लड़ाई हो रखी थी, मतलब कुछ सालों से। तो वो लोग बात नहीं कर रहे थे। जब भी लड़ाई होती थी ये ज़रूर बोलते थे कि तेरे को मैं जानता हूँ, तेरे को मैं जानता हूँ। तो एक दिन सब उन दोनों से ये पूछने बैठे कि ऐसा क्या जानते हो, मतलब ऐसा क्या ही जानते हो। वो लोग नहीं बताते थे। लड़ाई इतनी हो रखी, लेकिन पता नहीं वो बात क्यों नहीं बताते थे। ऐसे बहुत टाइम बीता, बहुत सारी लड़ाइयाँ होती रहीं। बार बार लड़ाई करते थे, बार बार वही क्वेश्चन आता था उनके बीच। लेकिन एक दिन क्या हो गया, एक का, आप उनका नाम रख सकते हो, एक का नाम राम रख लो, एक का नाम श्याम रख लो, वॉटेवर। तो राम की बीवी ने उससे पूछा कि आप हमेशा लड़ाई करते हो और ये बात बोलते हो उनको कि मैं तेरे बारे में जानता हूँ, ऐसी कौन सी बात है जो तुम जानते हो। तो राम ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ उसको ऐसे ही डराने के लिए ये बात बोल देता हूँ। तो कह रही नहीं नहीं, वो डर भी जाता है, और वो भी आपसे बोलता है तो आप भी डर जाते हो। तो ऐसा फिर से भी इतना रहा। सब पूछने लगे और सब परेशान भी रहते थे, और मेरे अंदर भी थोड़ा वो हुआ कि यार ऐसा क्या, ऐसी कौन सी बात है भाई, हम भी तो जाने कि क्यों नहीं वो करते हैं। तो फिर से उन लोगों के बीच में लड़ाई होने लगी। हाँ, फिर से वो लोग आपस में लड़ने लगे। दोनों बहुत तेज़ तेज़ लड़ने लगे। वो बहुत छोटी छोटी बातों पे लड़ते थे कि एक दूसरे के घर के सामने कूड़ा फेंक देना, और एक दूसरे बच्चे के ऊपर चिल्लाना, मतलब ऐसे नॉर्मल सी बातों पे ही। हाँ, तो ऐसे ही बहुत दिन बीतते गए। तो एक दिन ऐसा आया कि उन दोनों के बच्चे, वो भी बेस्ट फ्रेंड थे, उन दोनों के बच्चे भी बेस्ट फ्रेंड थे। राम का एक लड़का एक लड़की थी, शाम के दोनों लड़के थे। तो राम का लड़का और शाम के दोनों लड़के पार्क में ऐसे ही खेल रहे थे, बहुत ज़्यादा खेल रहे थे। तो ये हुआ, राम के लड़के को थोड़ी सी चोट आ गई, और चोट आ गई तो राम उसके घर गया, शाम के घर, कि मतलब कंप्लेन करने के हिसाब से, या कहने सुनने। उन लोगों की आपस में लड़ाई हुआ करती थी, तो एज़ यूजुअल उनको लड़ाई करने का बहाना चाहिए। उसमें बहुत सारी लड़ाई हुई, बहुत सारी लड़ाई, इतनी लड़ाई किए कि मतलब रात को लड़ाई किए, सुबह भी लड़ाई किए, और दूसरे दिन शाम तक उन्होंने इतनी लड़ाई कर डाली कि पूछो नहीं। और अभी तक भी वो बात नहीं समझ में आई कि तेरे को मैं जानता हूँ। अभी भी उस बात को, वो लोग उस बात में भी अपने बच्चों की लड़ाइयाँ छोड़ के उस बात को ही बार बार कह रहे थे। तो एट लास्ट उसमें भी नहीं पता चला कि उस लड़ाई में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी भी उनका ये है, कोई बताने को रेडी नहीं। राम की वाइफ पूछती थी, शाम की वाइफ पूछती थी, कोई कुछ नहीं। उनके बच्चे तक पूछते थे, अरे मोहल्ले वाले भी पूछने चले जाते, भैया ऐसा क्या जानते हो जो एक दूसरे के बारे में तुम लोग ऐसे बात करते हो। अब जाहिर सी बात है, हमारी जनरेशन क्या ही सोचेगी उनके बारे में, उल्टा ही सीधा सोचेगी, और बूढ़ी जनरेशन तो कुछ और ही सोचेगी, और बच्चे को तो कुछ और ही समझ में आएगा। मतलब सब अपने अपने हिसाब से लगा रहे हैं पता कि क्या ऐसी कौन सी बात है। बट कोई बताने को रेडी हो ही नहीं रहा है कि क्या क्या बात है क्या नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। तो एक दिन राम ने दारू पी ली। हाँ, वो पी के आया थोड़ा सा, ठीक है, वो पी के आया तो वो थोड़ा नशे में था। और शाम क्या हुआ, वो शाम उसी गली से जा रहा था, तो राम का पैर फिसल गया, वो गिर गया था। तो शाम ने उठ के उसके घर पे उसे पहुंचाया। तो राम की वाइफ ने उससे थैंक यू वो सब का, वो शाम अपने घर चला गया। तब राम की वाइफ ने पूछा कि तुम्हारा फ्रेंड श्याम है, वो तुम्हें बचा के भी घर भी लेके आया, फिर भी तुम ऐसा उसके साथ क्यों कर रहे हो, मतलब क्या रीज़न क्या है। अभी भी मतलब रीज़न का कुछ पता चल नहीं रहा था, दैट्स वाई पूछी। तो राम ने उस पर रिप्लाई किया कि हम लोग स्कूल से साथ हैं, तो बचपन में इसने पॉटी कर दी थी स्कूल में चड्डी में, और उसके सेकंड डे मैंने भी पॉटी कर दी थी चड्डी में। इसीलिए हर लड़ाई में हम लोग यही बात बोलते हैं। और हम लोग, जाहिर सी बात है, हम लोग की एज 40 ईयर की होगी तभी हम लोग ये बात बोलते हैं, वो किसी को बताते नहीं है कि हम लोग को शर्म आएगी। बस यही एक छोटी सी बात से, और इतना हंसे उनकी वाइफ, और वो अब जाहिर सी बात, उनकी वाइफ ने मतलब उनके बच्चे को बताया, बच्चे ने पूरे मोहल्ले में फैला ही दिया, जाहिर सा सब इतना हंस रहे हैं कि एक छोटी सी बात है। और अब जब भी उनको हम लोग देखते हैं तो ऐसा कि ये छोटे में चड्डी में पार्टी कर दिए थे, मतलब
कुछ कहा नहीं जा सकता एक छोटी सी बात को उसको इतना बड़ा वो करने के लिए। फिलहाल तो इन लोगों को छोड़ ही देते हैं, हम अपनी मेहंदी पे ध्यान देते हैं, ज़्यादा सही है। मोहल्ले वाले तो हैं ही हैं, इनकी बात पे क्या ही रहना। लेकिन ये बात बहुत इंटरेस्टिंग थी सीरियसली, जब हम लोग को पता चला था हम लोग बहुत हंसे थे, इतना कि पूछो नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा ही हंसे रहे थे उन पर। चलिए आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट। थैंक यू।